जो अपने बच्चे को पान सिगरेट से मना ना कर सकी, मोबाइल पर बाहयात जो खुद देख रही है बेटे को, बेटी को कैसे मना करेगी? वो कहेगी बेटी क्या कर रही है, कम्मा जो तू कर रही है वही करतूत मैं कर रही हूँ। खुदारा खुदारा अपने घर को बचाओ, अपनी इज्जत को बचाओ, अपने चेहरे को बचाओ। तुम्हारी बेपर्दगी होती है, खत्म नबूवत की पगड़ी पे उंगली उठती है, कहते हैं दिल की गुलाम ऐसी उनके आका कैसे होंगे? रब्बे काबा की कसम, सारी दुनिया तुम्हारे बुरके की खूबसूरती को नहीं देखती। मर्द से पैसे लिए, मौलवी साहब हम बुरके तो पहने और क्या हम दीवार के अंदर चुनी जाए? मैंने कहा बेटी जो तुम बुरका पहनती हो ये सबसे बड़ा बेहया है। क्या कैसे? मैंने कहा मर्द से 5000 रुपए लेके गई और बाजार में जाके कहा ऐसा बुरका दिखाओ लोग देखते ही रह जाए। जब तेरा बुरका ही बेहया बन गया तो तुझे हयादार कैसे बनाएगा? ऑटोमेटिक तस्बीहात में लेके हजार हजार दूध मरतबा, हजार मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हो, फरिश्ते यूं झांक के देखते हैं और यूं करके मुंह फेर लेते हैं। मैं पूछता हूँ क्या बात है? कल्ला जिसे तूने साथ साथ पर्दों में छुपाया था वो बाप के आगे नंगा सर होके खड़ी है। पूछो स्कूल वालों से, नाराज ना होना, प्रोफेसर हजरात बैठे होगे, यूनिवर्सिटी वाले बैठे होगे, और लोगों आओ दीनी मदारिस का मैं तुम्हें फर्क बतलाऊं। तुमने अपनी बच्ची को मदरसे में भेजा जिसके सर से दुपट्टा सरक रहा था, 4 साल मदरसे में पढ़ के आई, खुदा की कसम पैर में जराबे भी पहन के आई, चेहरा भी छुपा के आई, दस्ताने भी, और यूं सिमट के आई। कहने लगी बाहर जाती हूँ डर लगता है, शरीयत ने हराम कर दिया, कोई चौकीदार खड़ा है। लेकिन तेरी मेरी बच्ची पहले दिन स्कूल पढ़ने गई थी। तुम कसम उठाओ अगर तुम्हारे मोबाइलों में उसकी फर्स्ट दिल की, पहले दिल की फर्स्ट डे की तस्वीर हो, तुम मोबाइल उठा के देखो, तुमने सकाफ बांध के यह हुक्म बांध रखा था, सीने पर चादर डाल रखी थी, पजामा भी इतना बड़ा पहनाया कि जूता भी छुपा हुआ था। लेकिन 10 साल के बाद तेरी मेरी बच्ची मैट्रिक की डिग्री तो लेके आई, लेकिन दुपट्टा पता नहीं किसको दे के आ गई, पता नहीं बुर्का किसको दे के आ गई। तुमने इन जमीरों से तुमने पूछा कि 10 साल तक मदर डे, फादर डे, फ्लावर डे, कलर डे, मौसम डे, पिकनिक डे हमने तुम्हारे हलाल कमाई से दाने भर दिए, हमारा कसूर क्या था? तुमने हमारी बच्ची के सर से दुपट्टा ही उतार दिया। पहली शर्त बच्ची की होती है अगर मुझे आगे पढ़ाना है तो बुर्का नहीं पहनूंगी। खैरुल निसा, मेरी बच्चियों नाराज ना होना, मैं दिन रात मारे फिरता हूं और यकीन जानो खुदा की कसम मैं गलत नहीं कहता। मेरा बोली हैदरी हाजी साहब पीर साहब तुम्हारे से बड़ा वास्ता है, यकीन जानो जब भी जो तुमने दिया मेरी आवाज नहीं निकलती, मैं खुदा की कसम अपना समझ के आता हूं। हालांकि मैं आज बड़ा थका हुआ था, 10 दिन बाद घर गया, बड़े काम थे, लेकिन सबको अल्लाह की खातिर प्यार मोहब्बत में छोड़ के आया। खुदा की कसम कूड़ नहीं बोलता, तुम्हारे लिए साल बड़ा अजीब आया कि कोरोना, तुमने कहा नहुसत वाला, तुम्हारे लिए साल बड़ा अजीब आया, तुमने कहा बड़ी मुसीबत वाला, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम बावजूद बैठा हूं, मेरे लिए साल बड़ा नसीबों वाला आया। अभी अजीजों 20 तारीख को जब मैं मस्जिद अबू हुरैरा मदरसा खैरुल बशर में, इधर मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब बैठे थे, इधर मैं बैठा, एक आलिम आए और आके यहाँ चूमा और उससे मुसाफा किया। कहने लगी खुद नहीं आया, भेजा गया हूँ, परसों सो रहा था, साहब आई, फरमाया जाओ मेरे अब्दुल हन्नान को मेरा सलाम कह के आओ, जाओ मुफ्ती मोहम्मद को मेरा सलाम कह के आओ। मैंने कहा मुझे कहा अल्लाह की कसम तेरा नाम ले लेके कहा। फिर मैंने उसे सारे मजमे में अगली दफा ढूंढा, वो नजर ही नहीं आया। मुफ्ती साहब कहने लगे कौन था, क्या था, कहाँ चला गया? ये साल में अल्लाह ने 2 मरतबा शहादत बख्शी। मैं कूड़ नहीं बोलूंगा, उसी मदीने वाले का सदका दे के हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, खैरुल निसा वो नहीं जो औरतें मर्दों के साथ जुबान दराजी करे, खैरुल निसा वो औरतें कोई नहीं, वो लोगों जो मर्द को बोलने ना दे। खैरुल निसा को अली पाक मौजूद, अबू बकर पाक मौजूद, उमर पाक मौजूद, उस्मान पाक मौजूद, तलहा जुबैर सारे साहबा मौजूद। मिंबर पर ऐलान फरमाया, आपने फरमाया खैरुल निसा, बेहतरीन औरत कौन है? और एक ने कहा जी नमाजी का ठीक, रोजेदार ठीक, हया वाली ठीक,
बरातों को उठ के रोने वाली थी। हज़रत अली कहने लगे मैं भी उठा, मैंने भी इल्म के मुताबिक अल्लाह के फजल से जवाब दिया। फरमाया अली तू तो इल्म का दरवाजा था, आज तू भी जवाब दे ना सका। सारे साहबा मुल्तजी या रसूलल्लाह आप बदलो। हुजूर खामोश होके बैठ गए। हज़रत अली कहने लगे मैं उठा, पीछे बैठा था, मैं दौड़ता दौड़ता मदीने की गली में माई के दरवाजे पे गया। मैंने कहा फातिमा तेरे अब्बे ने आज ऐसा सवाल किया, कोई जवाब नहीं दे सका। क्या हुआ? ठंडा हो पानी पी, पसीना दुपट्टे से साफ किया, बता बता क्या कहा? तेरा अब्बा कह रहा खैरुन निसा कौन है? अबू बकर है, वो भी ना बता सके। उमर वो भी ना बता सके। सहाबा वो भी ना बता सके। कातिबे वही माविया को भी ना बता सके। हाफिजुल हदीस अबू हुरैरा को वो भी ना बता सके। अली इतना सवाल, आसान सवाल कोई ना बता सके। ये हाथ में हाथ मारा, ले ली, ये भी कोई बात है? कान में बताया कि जल्दी जा, बीच में खड़े होके बता देना, तेरे नंबर बन जाएंगे। अली ने सुना, दौड़ते गए हाफते कांपते कि मुझे सवाल आता है, जवाब आता है, मुझे जवाब आता है। आपने फरमाया अली मेरे पास आके बतला, मेरे पास खड़े होके बतला क्या जवाब है? खैरुन्निसा कौन है? का सुनो सुनो सुनो, खैरुन्निसा औरत वो है जिसने सारी जिंदगी में किसी गैर महरम का चेहरा ना देखा और गैर महरम ने उसका चेहरा ना देखा। हुजूर किया, हुजूर हंस पड़े, हंसते हंसते नबूवत वाले दामन के कोने यूं पकड़े, फिर जू रो के रोए और कहते हैं अली कहते हैं कि टप टप आंसू झोली में गिर रहे थे और कह रहे थे अल्लाह मेरी फातिमा को जजा दे दे, अल्लाह मेरी फातिमा की मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह मेरे फातिमा के दर्जे बुलंद कर दे। हज़रत अली कहते हैं मैं उछलने लग गया। मैं कहा या रसूलल्लाह जवाब मैंने दिया, दुआ फातिमा को। आपने फरमाया अली उस रब की कसम जिसने इज्जत के ताज पहना के मुझे नबी बना के भेजा, अली बता किससे पूछ के आया? हज़रत अली गोडे पकड़ के बैठ गए, मोहम्मद तेरी फातिमा से पूछ के आया हूं। ये खैरुन्निसा है जिसने अपने घर को भी बचाया, अपनी इज्जत को भी बचाया। मौलवी साहब पर्दा भी करूंगी, मौलवी साहब सारे काम करूंगी, लेकिन शाना बशाना चलने का मुझे हक है। मेरी बेटी तू शाना बशाना क्या समझी कि मर्द की 50,000 मैं 40,000 कमाऊंगी, तेरे शाना बशाना मैं 70,000 कमाऊंगी, तेरे शाना बशाना नहीं। शाना बशाना ये है गर्मी का मौसम आया, तेरे शौहर की इनकम सरगर्मी के मौसम के लोगों के कपड़े बनाने की इजाजत नहीं देती। कभी फिक्र क्यों करते हो? मैं सर्दी के कपड़े पहन के गर्मी में दिखाऊंगी, ये शाना बशाना है। क्यों फिक्र करते हो? बेटा बेटी अल्लाह की रहमत नेमत है, तू बेफिक्र होके चला जा, तू हलाल की रोजी कमा, दाल रोटी लेके आ शिकवा नहीं करूंगी, चटनी लेके आ शिकवा नहीं करूंगी, खाली हाथ आ शिकवा नहीं करूंगी, नहीं मेरी जिम्मेदारी, तू दुकान संभाल, तू दुकान संभाल, नहीं मेरी जिम्मेदारी। वक्त आएगा इस नन्ही को राबिया बसरिया बना के दिखाऊंगी, इस नन्हे को अब्दुल कादिर जिलानी बनाऊंगी। ये शाना बशाना है। किराए के मकान में रखेगा रह के दिखाऊंगी, बगैर पंखे बिजली के मीटर के रखेगा रह के दिखाऊंगी। अल्लाह अकबर कहेगा रोटी पका पका के दिखाऊंगी, कहेगा उठ जा उठ के दिखाऊंगी, लेट जा लेट के दिखाऊंगी। अल्लाह अकबर अगर तू इजाजत देगा तो माँ बाप के घर में जाऊंगी, नहीं देगा तो नहीं जाऊंगी। ये शाना बचाना है। जब ऐसे घरों के माहौल को देखता है तो रब्बे काबा की कसम खुदा भी देख के मुस्कुराने लग जाता। जो अपने घर को ना बचा सकी वो खत्म नबूवत की पगड़ी को कैसे बचाएगी? जो अपने बच्चे को पान सिगरेट से मना न कर सकी, मोबाइल पर बाहयात जो खुद देख रही है बेटे को बेटी को कैसे मना करेगी? वो कहेगी बेटी क्या कर रही है? कम्मा जो तू कर रही वही करतूत मैं कर रही हूँ। खुदारा खुदारा अपने घर को बचाओ, अपनी इज्जत को बचाओ, अपने चेहरे को बचाओ। तुम्हारी बेपर्दगी होती है, खत्म नबूवत की पगड़ी पे उंगली उठती है, कहती है जिनकी गुलाम ऐसी उनके आका कैसे होंगे? रब्बे काबा की कसम सारी दुनिया तुम्हारे बुरके की खूबसूरती को नहीं देखती। मर्द से पैसे लिए मौलवी साहब हम बुरके तो पहने और क्या हम दीवार के अंदर चुनी जाए? मैंने कहा बेटी जो तुम बुरका पहनती हो ये सबसे बड़ा बेहया है। क्या कैसे? मैंने कहा मर्द से 5,000 रुपए लेके गई और बाजार में जाके कहा ऐसा बुरका दिखाओ लोग देखते ही रह जाए। जब तेरा बुरका ही बेहया बन गया तो तुझे हयादार कैसे बनाएगा? आज मेरी बच्ची तू भी तौबा कर, मैं भी तौबा करूं, मैं तेरे से ज्यादा मुस्तहिक हूं माफी मांगने में, तू भी तौबा कर, मैं भी माफी मांगता हूं। और आज के बाद
जो रब कहेगा वो करूंगी, जो मुस्तफ़ा कहने को करने को कह गए वो करूंगी। जिस चीज से नबी ने मना कर दिया, बेशक बाप कहे, बेशक मिजाजी खुदा कहे, वो नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे इतनी इज्जत तुम्हारी प्यारी नहीं जितनी आमना के लाल की इज्जत प्यारी है। आज मेरी बेटी, मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते अल्लाह के दरबार में मिलके माफी मांग के कहो, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह